Assalamu alaikum. It is class 12th subject economics, and today we are going to start chapter unit 3, chapter number 8, concept of revenue. बेटा इस रेवेन्यू के बारे में जब हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस रेवेन्यू के ऊपर। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रेवेन्यू, और ऐसे आता है कि डिफाइन रेवेन्यू, तो आप इसकी डेफिनेशन में शॉर्टली आप लिखेंगे कि रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए कंपनी और ए फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। यानी एक कंपनी जो है, एक प्रोड्यूसर जो है, जो वो कमोडिटीज को प्रोड्यूस करते हैं, उनकी सेल होने के बाद जो पैसा इस कंपनी को या इस फर्म को मिलता है, दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू। सपोज यू आर रनिंग अ फैक्ट्री और प्रोड्यूसिंग आइसक्रीम। अगर आप कोई आइसक्रीम फैक्ट्री चलाते हो बेटा, यू प्रोड्यूस 1000 आइसक्रीम्स डेली, और आप 1000 आइसक्रीम्स डेली बनाते हो। बाय सेलिंग दीज आइसक्रीम्स यू गेट ₹1000। अगर एक आइसक्रीम आपको ₹1 में मिलती है, व्हेन यू प्रोड्यूस 1000 आइसक्रीम्स डेली, देन यू गेट ₹1000। So beta, in economics, this amount of ₹1000 is called revenue, और यही आपका रेवेन्यू है। ये ₹1000 जो आपने इस 1000 आइसक्रीम पे कमा लिया या वसूल किया, that is called the revenue. अब in other words of Dole, the revenue of a firm, यानी इन द वर्ड्स ऑफ डोले, इन द वर्ड्स ऑफ डोले, इसके तहत द रेवेन्यू ऑफ ए फर्म इज इट इज सेल रिसेप्ट्स और मनी रिसेप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल प्रोसीड्स। इस डोले के तहत जो कंपनी इनकम के तौर पर, इनकम रिसेप्ट्स के तौर पर या सेल रिसेप्ट्स के तौर पर जो कुछ भी वसूल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू। अब यहां पे मैं बात करूंगा रेवेन्यू और प्रॉफिट की। रेवेन्यू और प्रॉफिट की, रेवेन्यू और प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट और डिफरेंट कंसेप्ट्स। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, अगर हम पहले प्रॉफिट की बात करें बेटा, चूंकि इस रेवेन्यू में प्रॉफिट भी होता है और कभी कभार लॉस भी होता है, तो प्रॉफिट जो है, अगर हम प्रॉफिट की बात करें, या मैं आपको इसको ऐसे भी समझाता हूं कि जब हम इसकी बात करते हैं, किसकी, रेवेन्यू और इसकी, मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक कंपनी है, कोई भी कंपनी आप लीजिए, कोई भी कंपनी ABC, या आप कोई भी कंपनी लीजिए, ये 3 तरह के प्रोडक्ट्स को तैयार करती है। 3 तरह के, यानी जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो है X, Y एंड Z। X, Y एंड Z। जब ये प्रोडक्ट इसको तैयार करते हैं X, Y और Z को, मानते हैं कि जो इनकी प्राइस है, इसकी है ₹10, इसकी है ₹20 और इसकी है ₹30। मान लेते हैं कि प्रोडक्ट X की जो प्राइस है ₹10, Y की ₹20। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो प्रोडक्ट Z की ₹30 है,
अब जो है अगर मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर जो है, जो इसका ईयर जो है वो है 2019 टू 2020, यानी हम साल में देखते हैं कि कितनी कमाई होती है किसी कंपनी, इस कंपनी एबीसी की या इस फर्म एबीसी की। जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स जो प्रोड्यूस करती हैं, यानी 10,000 यूनिट्स, 20,000 कमोडिटी वाई की, तो इसकी 30,000। अब जब हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं, जब हम अब इस when we talk about this, the revenue, and revenue is equal to 10 into 10,000, 10 into 10,000 plus 20 into 20,000 plus 30 into 30,000। तो बेटा इस तरह से जो है ये बराबर आता है 10,000, 10,000, 10 ones are 10 plus 20,000, 22s are 40 plus 0,000, 300, 33s are 9, 1 lakh, 40 lakhs, 4 lakhs, 1 lakh, 4 lakh and 9 lakhs. 9 and 4, 13 and 1, 14 lakhs is equal to 14 lakhs. This 14 lakhs is the revenue of the company. Is the revenue of the company. Beta, this 14,000 is the revenue of the company. Now it is the revenue of the company. Now revenue and profit. Now when we talk revenue and profit is equal to profit is equal to revenue minus cost. Revenue minus cost. Revenue minus cost, and revenue is equal to cost plus profit. Cost plus profit. बेटा ये जो प्रॉफिट में सिर्फ जो है रेवेन्यू में जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, व्हेन वी द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड द कॉस्ट इज कॉल्ड द प्रॉफिट, एंड हियर द रेवेन्यू इज द कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी जो कंपनी का किसी कमोडिटी बनाने पर जो खर्चा आया है, एक वो खर्चा, दूसरा उसके साथ जो प्रॉफिट है कंपनी को या फर्म को, दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू। कॉस्ट होता है जो कि किसी प्रोडक्ट के बनाने पर उसका जो रॉ मटेरियल है, बाकी जो उसकी लेबर लगती है, बिल्डिंग का खर्चा, जो कुछ भी इन तमाम खर्चात को मिलाकर जो कमोडिटी के तैयार होने में खर्चा होता है, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट। एंड द प्रॉफिट इज एंड प्लस प्रॉफिट। और फिर जब हम उसको मार्केट में सेल करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, तो जो प्रॉफिट भी आता है उसका, और फिर कॉस्ट को यानी जो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके ऊपर प्लस जो प्रॉफिट होता है, दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू। और इस तरह से अब अगर हम और ये जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड इन 3 डिफरेंट वेज। ये 3 तरह से इसको एस्टिमेट किया जाता है। नंबर 1 इज टोटल रेवेन्यू, नंबर 2 इज मार्जिनल रेवेन्यू, एंड नंबर 3 इज एवरेज रेवेन्यू, एंड नंबर 3 इज एवरेज रेवेन्यू। तो बेटा ये जो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू क्या है, और ये एवरेज रेवेन्यू क्या है, इस जमीन में हम इंशाल्लाह कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और आपसे ये गुजारिश है कि आप इस कोविड-19 के दौरान घर में अच्छे से रहेंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। स्टे होम एंड स्टे सेफ।
Thank you very much.